नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये एकादशी 20 मार्च बुधवार को है। मान्यता है इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विधान है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उनके परशुराम स्वरूप में की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इसी तिथि को भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा था। उसी से आंवला का दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर के भाग में ब्रह्मा और तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन माता पार्वती का गौना हुआ था। भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी लेकर आए थे और उनके साथ वहां उन्होंने होली खेली थी। आमल की एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का भी खास विधान है क्योंकि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सुनिए आमल की एकादशी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर में सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहाँ एक शिकारी आया। वह भी वहाँ रुककर भगवान विष्णु की कथा और एकादशी के महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए बिताई। अगले दिन वह अपने घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उसका अंत हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में ही सही आमल की एकादशी व्रत कथा सुन ली थी और जागरण भी किया था। इसीलिए उसने राजा विदुर रथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अनेक अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा को सुना था और उसी का यह फल है। मान्यता है जो विष्णु भक्त आमल की एकादशी की पूजा व्रत करके कथा सुनते हैं उनके सभी कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं। इस दिन आंवले से जुड़े कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह उपाय। आमल की एकादशी के दिन आंवला के वृक्ष के पास जाकर वहां दीपक जलाने चाहिए और रात्रि जागरण करते हुए हरि कीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान और यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। और इस दिन आंवले के वृक्ष को स्पर्श कर प्रदक्षिणा करें और हो सके तो उसी के नीचे ब्राह्मणों को या गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल मिलता है। इस दिन पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर आमल की एकादशी का व्रत कर रखना चाहिए। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीपक जलाएं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इस दिन दान, जप, तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं, अर्थात इनका कभी क्षय नहीं होता। भविष्य स्कंद पद्म विष्णु पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती हैं और इस दिन किया गया जप,
तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें आंवले का भोग लगाएं। इसके बाद आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, इनमें से किसी एक मंत्र का कम से कम एक माला जाप यानी कि 108 बार जाप अवश्य करें। अमल की एकादशी के दिन शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाने के साथ ही आंवले की कुछ पत्तियां भी चढ़ा दें। इससे आपको धन लाभ मिल सकता है और कैरियर में तरक्की के नए नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अब सुने विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बन कर खलहि नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देखत तिन दनुज सहतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूं आप किस विधि पूजन,
कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्णम। आइए अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके, स्वामी शरण गहूँ किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।